भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आज जन्मदिन है और जन्मदिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन हर साल दुर्ग जिले में हर चौक चौराहे पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी हम यहाँ उपस्थित हैं भिलाई के पावर हाउस चौक पे, जहाँ एक भव्य आयोजन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा जी। आइए बात करेंगे उनसे। बताएंगे आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, किस तरीके से मना रहे हैं? देखिए, वैसे तो हर साल हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन इस साल चूंकि जिस तरह से लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दुर्ग जिले से यहाँ उपस्थित होकर आज हमने एक संकल्प लिया है कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, जिसकी हर एक कंडिका का पालन करने के लिए और उनके बनाए गए संविधान का पालन, जिसकी वजह से आज जो ऊंच नीच भेदभाव का एक दायरा था खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिसे खत्म करने का प्रयास कुछ तानाशाही शक्तियां कर रही हैं, देश विरोधी शक्तियां कर रही हैं, जिन्होंने संविधान को कुचलने का प्रयास किया है लगातार। हमने ये संकल्प लिया है कि इस संविधान को बचाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष जारी रखे रहेंगे और जो देश में तानाशाही अभी चल रही है इसका पुरजोर विरोध करेंगे। लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है कि बहुमत से मोदी जी को जिताओ और संविधान बदलना है। देखिए, ये उनकी बहुत ही घटिया सोच कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने संविधान बदलने का आखिर निर्णय लाया भी कैसे। अगर ये संविधान बदलने का प्रयास है तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ गिने चुने लोगों को ही शिक्षा दी जाएगी, कुछ गिने चुने लोगों को ही काम रोजगार दिए जाएंगे और बाकी जो लोग, जैसे कि पुराने समय में प्रथाएं राजा महाराजाओं के समय चला करती थी कि लोहार रहेगा तो लोहा ही पीटता रहेगा और एक दर्जी रहेगा तो कपड़े ही सिलता रहेगा, शिक्षा का अधिकार किसी एक विशेष वर्ग को रहेगा। तो ये जो कुरीतियों को खत्म करने के लिए संविधान बनाया गया था, अब निश्चित ही हम आम आदमी पार्टी के लोग इसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और खत्म नहीं होने देंगे। लगातार ये भी बात आती है कि जो हमारा जो संविधान है वो हमारे देश की खूबसूरती है। पूरे विश्व में हम संविधान को लेकर सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की संविधान को लेकर बातचीत किया जाना, उसको खंडित करने का प्रयास किया जाना, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक दुर्भावना है और ये कहना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करने वाली पार्टी बन चुकी है, देश हित में काम नहीं करती है। देश हित में काम करने वाली पार्टी कभी भी संविधान का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय संविधान इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिला, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला, उन्हें भी किसी न किसी बड़े पदों पर नियुक्ति लेने का अधिकार मिला। जिस संविधान को कुचलने और खत्म करने का सोच भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसे के जैसा है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्लान कर रखा है। अभी आम आदमी पार्टी से हैं आप, आम जनता से क्या अपील करेंगे? सर, हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार संविधान को बचाए रखने के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी का लगातार प्रयास जारी है और आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस को चुनावी मैदान में इस लोकसभा के पर्व में, लोकसभा के चुनावी पर्व में उतारा है, तो इंडिया अलायंस के सारे कैंडिडेट्स को वोट करें और उन्हें एक बार संविधान को बचाए रखने के लिए वोट कर देश में केंद्र की सत्ता चलाने का मौका जरूर दें। ये हमारे साथ संजीत विश्वकर्मा जी अपनी बातों को रखा और संविधान को से बातचीत करेंगे। ठीक, आपका परिचय दें। मैं दविंदर सिंह भाटिया हूँ, प्रदेश सचिव आरटीआई विंग से। और इस आज आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, क्या
किस उद्देश्य है, किस प्रकार से आयोजन किया? पहले तो सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में और हर राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए ये जो तानाशाही जो आज जो हम देख रहे हैं हमारे देश में, उसके विरोध में आज यहाँ पर सब इकट्ठे भी हुए हैं। और हमारा आज का नारा यही है कि जो है हमें तानाशाही हटाना है और संविधान को बचाना है। तो क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? लोग बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। देखिए क्या है, आज जो हमारे देश में जो हालात हैं, अगर आप स्पष्ट देखेंगे तो हालात ये है कि सिर्फ चुनाव को जीतना है और तानाशाही रवैया अपनाकर चुनाव को जीतना है। जितने विपक्ष के लोग हैं उनको सबको जेल में डाल देना है, कानून को बदलकर, संविधान को बदलकर, कानून को बदलकर उनको जेल में डालना है और कोई विपक्ष ना रहे और हम चुनाव जीतकर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों को अगर आप देखते हैं तो भ्रष्टाचार करके हम देश को चलाएं। और ऐसे देश जिन्होंने तानाशाही की है उसके स्वरूप में हमारे देश जा रहा है। ना यहाँ पे कोई शिक्षा की बात कर रही है और ना कोई रोजगार की बात कर रही है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है, तो कैसे देखते हैं? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूरी जो केंद्र सरकार है वो बुरी तरह से डरी हुई है, इसीलिए उनको चुनाव में उनको शामिल ना किया जाए। चुनाव में वो जिस प्रकार से पंजाब का परिणाम निकला, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसका डर जो है वो मोदी जी में बहुत स्पष्ट दिखता है कि सब जनता समझ रही है कि मात्र ये पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल ही ईमानदार पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। इस डर से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसके इस नाम से जिस प्रकार से चुनाव जीत रहे हैं, एमसीडी का दिल्ली में जीते, चंडीगढ़ का एमसीडी में जीते, पंजाब में पूरे और जीते, गुजरात में भी बहुत सारे विधायक आए हैं। इस डर से, इस बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए मोदी जी का हमको लगता है कि डर जायज है। वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंदर कर लिए कि कहीं हम हार ना जाए। तो अभी तक क्या उनको जेल में रखा गया है? किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं? किस प्रकार के आरोप हैं? देखिए मैं बताऊं, जिस अरविंद जी को जो जेल में रखे हैं, वो जो एक्ट है वो आपका जिस एक्ट में उनको रखा हुआ है उसमें बहुत जटिलताएं हैं उनके जमानत के लिए, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार का कोई सबूत डायरेक्टली उनके नाम से नहीं मिला है। तो ये आम जनता क्या सोचती है इस बारे में? आम जनता को मालूम है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। आपको सिर्फ विपक्ष के लोग ही दिख रहे हैं और आप ऐसे कानून जिसका आपने संशोधन किया 2018 में, उस कानून को संशोधन करके उन्होंने उनको अंदर किया हुआ है। तो अभी लोकसभा चुनाव सामने है, क्या असर होगा इसका लोकसभा चुनाव पर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका असर पब्लिक के बीच में बिल्कुल अच्छा हो रहा है। पहले जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे 400 सीट जाएगी, अब बिल्कुल पब्लिक जो जनता है, जो वोटर है, जो मतदाता है, वो स्पष्ट उनको क्लियर हो गया है कि ये डर के कारण जो है वो अरविंद जी को अंदर किया हुआ है। इसके कारण जो अरविंद जी आज पूरे चर्चा में आ गए, उनका काम पूरे चर्चा में आ गया है, उससे उनको और नुकसान होने वाला आने वाले समय में। और जनता से अपील है कि आज के अम्बेडकर जयंती के दिन में संविधान को बचाना है और जिस प्रकार से तानाशाही है उसको हटाना है। आगे हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि देश में ऐसे सरकार है जो हमारे मतदाताओं के परिवार के बारे में सोचे और विकास के बारे में सोचे। तो आज आपने सुना जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है सामने और उसको लेकर भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, संविधान बदलने की बातें हो रही है, उसको लेकर भी। सबसे पहले आपका परिचय दो। मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी में ट्रांसपोर्ट विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ संकल्प किए बाबा अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों को पुष्पमाला अर्पण किए हैं और यहाँ संकल्प किए हैं बाबा का संविधान एक जैसे गीता, कुरान, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ, उसी के समतुल्य हमारे भारत राज्य का संविधान है। इसके ऊपर आज कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे।
और ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में बाबा का संविधान सीधे सीधे बोलेंगे तो गीता, कुरान, महाभारत इसके समतुल्य है ये। तो हम लोग उसकी रक्षा के लिए ही संकल्प लिए। तो अभी सामने लोकसभा चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? सर, लोकसभा चुनाव में मेरा खाली इतना एक प्रश्न है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, मैं सबसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, आज की तारीख में जो भ्रष्टाचार की अवैध वसूली हो रही है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज चौक चौराहे पे आरटीओ की पूरी वसूली चल रही है, माइनिंग की पूरी वसूली चल रही है, ट्रैफिक की वसूली चल रही है, थानों की वसूली चल रही है। आज प्रशासन का कोई भी एक भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बिना वसूली के काम ही नहीं कर रहा है। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो अवैध वसूली हो रही है, ये पूरी अवैध वसूली किसके पास जा रही है? क्या ये पैसा नरेंद्र मोदी के पास जाता है, या ये पैसा विष्णु साई के पास जाता है? और ये आज से नहीं चल रहा है ना, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाया। राजेश मूणत जी के जमाने में, रमन सिंह जी के जमाने में भी यह वसूली चल रही, हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरा इनके जो अवैध ऑफिस चलते थे उसको शिकायत करके जब्ती कराया, पूरा टोकन जब्ती कराया। आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई। क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई? इतना करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये पैसा जाता किसके पास है? मेरा क्वेश्चन ये है। ना इसके खिलाफ विजय बघेल जी बोलते हैं, ना राजेंद्र साहू बोलते हैं, ना रमन सिंह बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। क्या ये पैसा पूरा नितिन गडकरी के पास जाता है? परिवहन मंत्री तो वही है भारत देश के। तो ये पैसा जाता किसके पास है, ये एक मेरा सवाल। तो अभी ये इन सवालों के जवाब तो काफी लंबे समय से कोई नहीं दे रहा, तो कैसे देखेंगे आप? तो क्या मानते क्या? यहाँ आम जनता एकदम त्रस्त है। आम जनता महंगाई के कारण त्रस्त है, उसमें बोलने वाला कोई नहीं है। आज आप चले जाओ, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोड़ खरीद कितना है। आज रेत खदान चले जाओ, रेत खदान में खाली लोडिंग करने का पैसा 4500 रुपये ले रहे हैं। क्यों? 50 रुपए घन मीटर की रॉयल्टी है, वो 4500 रुपये क्यों ले रहा है? वो रेती को चाहे गवर्नमेंट तो सस्ता कर सकती है, लेकिन नहीं कराते, क्योंकि उनकी जेब भरना है, उनको अपनी जेब भरना है। 4500 रुपये में चेन मशीन भर के दे रहा है। क्या चेन मशीन लगाने का प्रावधान है? वो पर्यावरण वाले कहाँ गए? सो गए? जो चेन मशीन नदी के जीव जंतु को बिल्कुल देख नहीं रही है, उनको मार रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए पूरी गाड़ियां लोड हो रही है। आज पूरा ओवरलोडिंग चल रहा है। अरे आप ये देख लीजिए, विष्णु साय छत्तीसगढ़ को बताते अपने आप को, आज भारत माला परियोजना चल रही है। छत्तीसगढ़ की कितनी गाड़ी लगी उसमें? पंजाब की गाड़ी आई, हरियाणा की गाड़ी आई, उत्तर प्रदेश की गाड़ी आई। छत्तीसगढ़ वालों को काम नहीं मिल रहा है। विष्णुदेव साय इसमें नहीं बोलेंगे, ना छत्तीसगढ़ का परिवहन मंत्री बोलेगा। बाहर की गाड़ी ला करके लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसका क्या कुछ असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? सब परिणाम बताएगा। जनता बहुत नाराज है महंगाई को लेके। ये महंगाई तो ठीक कर सकते हैं ना? नहीं करते। हमारे यहाँ सब्जी वाले किसान परेशान है, बरसात होने के कारण लोग दिक्कत में है। तो आज भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी सड़कें हैं जहाँ सड़क ही नहीं बनी। चलो ना मेरे साथ कांकेर तरफ, मैं बताता हूँ। कांकेर तरफ मत जाओ, नांदगांव इलाके में चल दो। राजनांदगांव एक लोकसभा ऐसी है, एक विधानसभा ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आज तक वहां का प्रतिनिधि नहीं उतारा। कांग्रेस के अंदर कोई नेता नहीं है क्या राजनांदगांव में जो चुनाव लड़ सके? क्यों वहां हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं? बहुत सारे सवाल है, लेकिन हर सवाल का जवाब यहाँ कोई नहीं देता।